इस साल की गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। हाल ये था कि आग बरसाती गर्मी ने हजारों लोगों की जान ले ली। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के बाद अगर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं तो इस साल की गर्मी के कारण हुई हैं। कारण तेज़ गर्मी से होने वाला हीट स्ट्रोक। 45 से 50 डिग्री के बीच का ये टेम्परेचर इंसानों की मौत का कारण कैसे बन जाता है? इंसानी शरीर के साथ ये टेम्परेचर ऐसा क्या खेल खेलता है कि इंसान की मौत हो जाती है? आइए जानते हैं इंसानों के शरीर के कूलिंग सिस्टम के बारे में जो इस गर्मी ने फेल कर दिया। कैसे ये गर्मी इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा शरीर नेचुरली ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है कि वह हर हाल में इस टेम्परेचर को बनाए रखने की कोशिश करता है। ज़्यादा गर्मी होने पर अक्सर हम लोग थक कर पसीने से तरबतर हो जाते हैं और चेहरा लाल हो जाता है। इन सब के पीछे एक साइंस काम करता है जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर वातावरण में गर्मी पड़ती है तो शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है। तय किए हुए तापमान से ज़्यादा तापमान होने पर ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर बैलेंस करने का सिग्नल मिलता है। शरीर खुद को ठंडा करने के लिए दो टेक्निक पर काम करता है। पहली टेक्निक में शरीर कैपिलरी या ब्लड वेसल के जरिए शरीर के अंदरूनी अंगों का गर्म खून स्किन की तरफ भेजने लगता है। स्किन के जरिए हीट रिलीज हो जाती है, फिर ठंडे खून को अंदरूनी हिस्सों की तरफ वापस भेज दिया जाता है। स्किन की कैपिलरी में ज़्यादा खून आ जाने से ही गर्मी में लोग लाल पीले दिखने लगते हैं। दूसरी टेक्निक में शरीर के स्वेट ग्लैंड्स पसीना छोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे बॉडी की ऊपरी सतह हवा के संपर्क में आकर ठंडी होने लगती है। इससे कैपिलरी या ब्लड वेसल्स में बह रहा गर्म खून भी ठंडा होकर शरीर के अंदरूनी अंगों में पहुंचने लगता है। इन दोनों ही टेक्निक से शरीर का कूलिंग सिस्टम काम करता है और बॉडी का टेम्परेचर सामान्य होने तक ये प्रोसेस रेगुलरली चलता रहता है। अब जानते हैं कि जब गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो ये कूलिंग सिस्टम कैसे कमज़ोर पड़ जाता है या कभी कभी फेल हो जाता है। जब वातावरण की गर्मी स्किन के तापमान से भी ज़्यादा होने लगती है तो शरीर का कूलिंग प्रोसेस गड़बड़ाने लगता है क्योंकि शरीर से गर्मी निकल नहीं पाती। इसमें दो तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। वातावरण में मौजूद गर्मी भी दो प्रकार की होती है, ड्राई हीट और ह्यूमिड हीट। ड्राई हीट जब वातावरण में तापमान ज़्यादा हो लेकिन हवा में ह्यूमिडिटी या नमी ना हो। इस स्थिति में हमारी बॉडी से निकलने वाला पसीना आसानी से सूख जाता है। ये स्थिति सहनीय होती है। लेकिन ह्यूमिड हीट जब तापमान ज़्यादा होने के साथ हवा में नमी भी ज़्यादा हो तो स्किन पर मौजूद पसीना सूख नहीं पाता। इससे बॉडी खुद को ठंडा रखने के लिए और ज़्यादा पसीना निकालने लगती है। यह स्थिति ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा हो जाती है। दरअसल गर्मी समझने के लिए आमतौर पर उस दिन के तापमान को देखते हैं। इसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी कहा जाता है। इसमें हवा में मौजूद नमी या ह्यूमिडिटी को नहीं मापा जाता है, जबकि टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन इंसानों के लिए ज़्यादा घातक होता है। आइए जानते हैं कि ये वेट बल्ब है क्या। वेट बल्ब का नाम इसे मापने के तरीके पर आधारित है। इसे मापने के लिए एक गीले कपड़े को थर्मामीटर बल्ब के ऊपर लपेटकर हवा चलाई जाती है। क्योंकि थर्मामीटर का बल्ब एक तापमान तक गर्म है तो ऊपर से निकली हवा उस तापमान को कुछ हद तक कम कर देती है। गीले कपड़े के ऊपर से निकली हवा से थर्मामीटर पर जितना तापमान कम होगा उसे ही वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। जब वेट बल्ब टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब है हवा गर्म है और वाष्पीकरण यानी पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा है। वहीं वेट बल्ब का तापमान अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। लगातार 6 घंटे तक 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर रहने पर इंसानों को मौत का खतरा होता है। अब जानते हैं कि जब एक्सट्रीम ड्राई हीट होती है तो शरीर के ऑर्गन्स कैसे प्रभावित होते हैं। बात करते हैं ब्रेन की। ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा पसीना बहने से शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपके शरीर में तरल पदार्थ और रक्त की मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं। बॉडी में इनके बैलेंस ना होने पर बीपी बढ़ जाता है और बीपी बढ़ने से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ शरीर का सिग्नल सिस्टम भी वीक हो जाता है। इसलिए ज़्यादा गर्मी में चक्कर आना या मतिभ्रम होना और दिमाग से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हार्ट हमारी बॉडी खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडे खून को बॉडी के कोर में और गर्म खून को बॉडी ऑर्गन्स से दूर स्किन की निचली सतह पर भेजती है। ज़्यादा गर्मी से इस प्रोसेस की स्पीड और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिससे हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। दिल में खून की कमी से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लंग्स फेफड़े हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ज़्यादा गर्मी में सांस लेने से बॉडी का कोर जल्दी गर्म हो जाता है।
इससे हमारी बॉडी खुद को ठंडा करने में वक्त लगाती है। लेकिन अगर बॉडी का कोर टेम्परेचर फिर भी बढ़ने लग जाए तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। किडनी ब्लड में मौजूद पोषक और न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करती है और गैर ज़रूरी चीज़ों को यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर फेंक देती है। एक्सट्रीम हीट सिचुएशन में ज़्यादा पसीना निकलने से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में बॉडी किडनी और ब्रेन में मौजूद लिक्विड को कंज्यूम करने लगती है। पानी की कमी से किडनी पर प्रेशर बढ़ने लगता है और ये फेल हो जाती हैं। हमारी स्किन की ग्रंथियों में मौजूद पानी की बदौलत बॉडी का कोर टेम्परेचर बैलेंस रहता है, लेकिन एक्सट्रीम हीट सिचुएशन में बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। इससे स्किन ओवरहीट होने की वजह से लाल चकत्ते और रैशेस पड़ जाते हैं। आइए अब जानते हैं 1-1 डिग्री बढ़ता तापमान हमारी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है। 37 डिग्री सेल्सियस, इस पर बॉडी सामान्य टेम्परेचर में रहती है। 38 डिग्री सेल्सियस, इस पर गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है और प्यास बहुत लगती है। 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है, हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने से सांस लेने में समस्या होने लगती है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने पर शरीर में पानी की कमी से किडनी पर प्रेशर बढ़ने लगता है, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सिर दर्द, पसीने के रूप में बॉडी से सोडियम और पोटेशियम निकलने के कारण बॉडी में इनकी कमी होने लगती है। 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है, थकान और जी मिचलाने लगता है। अगर टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो सीरियस कन्फ्यूज़न होने लगते हैं, बेहोशी छाने लगती है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीरियस ब्रेन डैमेज हो जाता है या ब्रेन शॉक हो जाता है और 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंसान की मौत हो जाती है। यानी शरीर के सामान्य तापमान से 60 डिग्री तापमान ज़्यादा होने पर इंसान की मौत का खतरा रहता है। अब गर्मी से लड़ा तो जा नहीं सकता, ना इसकी कोई वैक्सीन लगवाई जा सकती है, इसलिए सबसे ज़रूरी है ज़्यादा गर्मी से खुद का बचाव रखना। एक्सट्रीम हीट की सिचुएशन में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी हो तो पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, धूप में छाता लेकर चलना चाहिए, बॉडी को डिहाइड्रेशन से लगातार बचाना चाहिए। और हीट स्ट्रोक की स्थिति में अगर डॉक्टर तक नहीं पहुंचा जा सकता है तो अंडर आर्म्स या फिर ग्रोइंग एरिया, जहां जांघें हमारे पेट के निचले हिस्से से जुड़ती है, वहां पर आइस बैग्स को रख देना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको इससे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको और मिल सके।